नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आज जब डिबेट के मुद्दे पर मैं रिसर्च के लिए बैठा तो मेरी रूह कांप गई। यकीन मानिए, हाल फिलहाल के दौरान हैवानियत की ऐसी घटना मैंने हम सब ने कभी नहीं देखी होगी। श्रद्धा नाम की एक लड़की अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ मुंबई छोड़कर आफताब के साथ दिल्ली आती है और जब वो आफताब से शादी के लिए कहती है तो आरोप है कि आफताब पहले क्रूरता से उसे मारता है और जब श्रद्धा अधमरी हो जाती है, बेहोश हो जाती है, तो गला रेत कर, गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है और फिर उसकी लाश के 35, ध्यान से सुनिए, उसकी लाश के 35 टुकड़े करके उसे फ्रिज में रखता है। हैवानियत की यह घटना आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि 18 दिन तक आफताब इन छोटे छोटे टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंक कर उसे ठिकाने लगा देता है। लेकिन यह इकलौती घटना नहीं है, क्योंकि इसके बाद लखनऊ का नंबर आता है। लखनऊ का सुफियान नाम का व्यक्ति निधि गुप्ता नाम की लड़की को चौथी मंजिल से धक्का देकर बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। कहा जा रहा है कि निधि भी अपने घर वालों की मर्जी के बेहद खिलाफ सुफियान के साथ एक रिलेशनशिप में थी और निधि के कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपना धर्म नहीं बदलना चाहती थी, जबकि सुफियान उसके ऊपर इस्लाम धर्म अपनाकर निकाह का दबाव बना रहा था। तो सवाल है कि क्या यह लव जिहाद का जानलेवा पैटर्न है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। लव जिहाद कितने जल्लाद? मेरा निवेदन है कि आज का आर पार आप जरूर देखें। ये एक षड्यंत्र है, कहीं लव जिहाद के नाम पर, कहीं धर्म परिवर्तन के नाम पर। आफताब की निंदा करते हुए राहुल गांधी जी का बयान पढ़ा, ट्वीट पढ़ा, ऐसे विषयों पर ये बोलते ही नहीं मिलेंगे। पहले दिल्ली, फिर लखनऊ, पैटर्न एक जैसा, लव का जाल और फिर हत्या वाली चाल। आफताब नाम के इस शख्स की दरिंदगी देखकर लोगों की रूह कांप गई। आरोप है कि पहले इसने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या की, फिर उसकी लाश के 35 टुकड़े किए, शव के इन टुकड़ों को फ्रिज में रखा और एक एक कर रात के अंधेरे में इन्हें ठिकाने लगाता गया। श्रद्धा का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ आफताब के साथ मुंबई छोड़कर दिल्ली आ गई और आफताब से शादी के लिए कह रही थी। तो ये वाकया जो किया है उसने बहुत बुरा किया है। उसकी सजा तो उसको ऐसे ही होनी चाहिए, कम से कम फांसी दिलाए। उधर लखनऊ के सुफियान पर आरोप है कि जबरन धर्मांतरण के विरोध पर उसने निधि गुप्ता को चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया, जिसके बाद निधि की मौत हो गई। दोनों के बीच प्रेम संबंध बताया जा रहा है। तो न्याय मिलना चाहिए मेरी लड़की को, बस उसको फांसी की सजा मिले जैसे मेरी बच्ची को फेंका है उसने। किसी भी कीमत पे ऐसी हरकतों को हम यूपी में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनकी पुश्तें भी याद करेंगे। इस बीच झारखंड के हजारीबाग में एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण और उसका जबरन धर्मांतरण कराकर निकाह कराने का आरोप लगाया है। सवाल है कि क्या देश में लव के नाम पर जानलेवा जिहाद का नया खेल शुरू हो गया है, जैसा कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक दिख रहा है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। लव जिहाद कितने जल्लाद? और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, लव जिहाद वाले जल्लाद का विश्लेषण। एक तरफ दिल्ली का आफताब है, दूसरी तरफ लखनऊ का सुफियान है। एक तरफ श्रद्धा ने शादी के लिए कहा तो हत्या का आरोप है, दूसरी तरफ निधि ने धर्मांतरण का विरोध किया तो हत्या का आरोप है। आफताब ने 35 टुकड़े कर अपने फ्रिज में रखा और लगातार रखा और 35 टुकड़ों को अलग अलग जगह पे ठिकाने लगाया।
सुफियान ने चौथी ही मंजिल से बेरहमी से धक्का दे दिया। बढ़ता हूं मैं आगे। 18 दिन तक रात के अंधेरे में टुकड़ों को ठिकाने लगाया आफताब ने, तो सुफियान ने प्रेम संबंध के बदले निधि को बेहद दर्दनाक मौत दे दी। श्रद्धा के घर वालों की मर्जी के खिलाफ आफताब का साथ दिया। श्रद्धा ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ आफताब का साथ दिया, ये ग्राफिक एक एरर है। और निधि ने भी परिवार वालों के मर्जी के खिलाफ की अनदेखी की और सुफियान का साथ दिया। नुकसान दोनों को भुगतना पड़ा। बड़ा सवाल यह है कि क्या लव जिहाद का जानलेवा पैटर्न शुरू हो गया है?